हिंदी के टॉप 40 प्रश्नों की सीरीज जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप तनिक भी नहीं छोड़िएगा। और आपका पहला प्रश्न है, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी का शब्द है। आपका दूसरा प्रश्न है, अल्केश किसका पर्यायवाची शब्द है? ये है कुबेर का। तीसरा प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से माना जाता है? ये कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। नेक्स्ट है, आपका चौथा प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? ये प्रकार थोड़ा लिख गया है, कितने भेद होते हैं? इसके कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। पांचवा प्रश्न है, अपनी करनी पर उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है? क्या है? अपना कार्य ही फलदायक होता है। नेक्स्ट है आपका छठवां प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? किसमें? खड़ी बोली में। अलंकार किसका पर्यायवाची शब्द है? ये किसका है? आभूषण का है। ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है। आठवां प्रश्न है, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। मुहावरे का अर्थ है? मुहावरे का अर्थ क्या होगा? स्वार्थी। नेक्स्ट है आपका सूरदास। आंसर है आपका सूरदास। ये किसका है? अष्टछाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न है, आंचलिक रचनाओं का संबंध किससे होता है? ये क्षेत्र विशेष से होता है। यानी कि जैसे बोला जाता है ग्रामीण अंचल, ठीक है, शहरी अंचल, तो ये आंचलिक रचनाओं का संबंध किससे होता है? क्षेत्र विशेष से। 11वां प्रश्न है, आचरण की सभ्यता किसकी रचना है? सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। किसकी? सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। अब इसमें 12वां प्रश्न है, आम बजट के ऊपर बहस होगी, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? वाक्य का शुद्ध रूप होगा, आज बजट पर बहस होगी। ओके। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न है आपका, उज्ज्वल चरित्र के लिए मानसिक दृढ़ता आवश्यक है, वाक्य में अशुद्ध क्या है? ये आपका अशुद्ध है क्या? उज्ज्वल। आपका क्या अशुद्ध है? उज्ज्वल। क्योंकि उज्ज्वल में यानी दोनों हमारे जा हैं जो क्या बनेंगे? दोनों जा आधे बनेंगे, यानी आधे आधे बनेंगे। ठीक है। अब है 14वां प्रश्न आपका है, ऊस में व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जो होते हैं सा, सह, सा है, यानी सस है। ठीक है। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, एक और एक 11 होते लोकोक्ति का अर्थ होता है क्या? संग में बड़ी शक्ति होती है। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न है आपका, कठिन वाक्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ठीक है। कठिन यानी काव्य, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न है, कबीर दास किस काव्य धारा के कवि थे? यानी ज्ञान मार्ग की धारा के कवि थे। अब 18वां प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, कलम का जादूगर किस कवि लेखक को कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न आपका है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत अच्छा लिखना। 20वां प्रश्न है, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसको? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। 21वां प्रश्न है आपका, 21वां, किस बोली भाषा को अंतर्वेदी के नाम से जाना जाता है? किसे? ब्रज भाषा को। 22वां प्रश्न है आपका, किसे राष्ट्र कवि कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी जाती है। 23वां प्रश्न है, कौन सी भाषा हिंदी की आदि जननी है? कौन सी है? संस्कृति यानी संस्कृत भाषा हमारी है। कौन सी? संस्कृत। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नौचे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? असफलता से लज्जित, सॉरी, ये एक जा आपका एक्स्ट्रा बन गया है, यानी असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना। 25वां प्रश्न है, घोंसले में चिड़िया है, वाक्य में कौन सा कारक है? यानी अधिकरण कारक है। अधिकरण सप्तमी में पेपर, इनके जो रूल होता है, यानी अधिकरण अधिकरण सप्तमी का होता है मैं पेपर। ठीक है। आपका आया नेक्स्ट, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है आपका, चाय किस भाषा का शब्द है? ये चीनी भाषा का शब्द है। 28वां प्रश्न है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं?
ये कहते हैं सममात्रिक छंद। 29वां प्रश्न है आपका, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न है, जिंदा रहने की इच्छा वाक्य के लिए एक शब्द है, क्या? जिजीविषा। ओके। 31वां प्रश्न है, जिसकी पत्नी गुजर गई हो वाक्य के लिए शब्द होगा विदुर, क्या होगा? विदुर। नेक्स्ट है आपका 32वां प्रश्न है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? आशुतोष। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आयध्य। ठीक है। 34वां प्रश्न है, जो व्यतीत हो गया वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अतीत। जो व्यतीत हो गया वो अतीत हो गया। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न है आपका, जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे क्या कहते हैं? अंकेक्षक। 36वां प्रश्न है, जौहर खुलना का अर्थ है भेद का पता लगना। 37वां प्रश्न है आपका, ठनठन गोपाल का अर्थ है कंगाल। समझे ठनठन गोपाल। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 38वां, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जिस पर दोहा काव्य में वर्णों की आवृत्ति होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है। 39वां प्रश्न है, तिनके की ओट में पहाड़ लोकोक्ति का क्या अर्थ है? छोटी चीज के पीछे बड़े रहस्य का छिपा होना। 40वां प्रश्न है, त्रिपुरा राज्य की राजभाषा क्या है? बांग्ला है। क्या है? बांग्ला है।